राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, उत्तानपाद के दो लड़के थे, श्री मनु जी के दो लड़के थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कथा तो आपने सुनाई, अब प्रियव्रत के बारे में बताएं। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामा कथम मुने गृहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवः। हे महाराज, प्रियव्रत महाराज किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में आए, आपे बताने की कृपा करें। क्योंकि मैंने सुना था कि प्रियव्रत तो छोटे से ही भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे। तब श्री सुखदेव जी कहते, राजन, बाण मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद मकरंद। भगवान के चरणों का जो मकरंद है, पराग है, उसे प्रेम से ग्रहण करते, भगवान की सेवा करते थे प्रियव्रत। एक दिन भगवान का आदेश हुआ कि हे प्रियव्रत, तुम जाओ और जाकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। श्री प्रियव्रत जी महाराज आए हैं, विवाह किया इन्होंने, और उनके 4 पुत्र हुए। ऐसे राजा हुए महाराज प्रियव्रत, इन्होंने 7 दिन तक पृथ्वी पर रात्रि नहीं होने दी। जहां रात्रि होती अपने रथ को लेकर के पहुंच जाते, अपने तेज से वहां दिन कर देते। पृथ्वी पर 7 दिन रात्रि नहीं हुई, इसलिए पृथ्वी जो हुई वो 7 समुद्र वाली, 7 खंड वाली हो गई। इनके रथ के पहियों से जो चकील बन गई, जो लीख बनी, वह समुद्र बन गया, 7 समुद्र बन गए। ऐसे महाराज प्रियव्रत हुए हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हुए। एक छत्र सम्राट उन्होंने राज्य किया पृथ्वी पर। इन्हीं के वंश में महाराज ऋषभदेव जी हुए, जो साक्षात भगवान का अवतार थे। और इसी वंश में महाराज भरत नभाग हुए, नाभि हुए हैं, और इसी वंश में महाराज भरत हुए हैं। भरत जी महाराज बड़े ही प्रतापी राजा थे, और भरत जी ने सब कुछ छोड़ करके राज्य को अपने पुत्रों को देकर के, जिनके भरत जी महाराज ऐसे राजा हुए जिनके नाम से अपनी इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले आर्यवर्त नाम था इसका, आर्यवर्त कहते थे। लेकिन भरत जी जब राजा बने तो ऐसे प्रतापी राजा हुए कि इस पृथ्वी का नाम उन्हीं के नाम से हो गया, इसका नाम भारत हो गया, ये भारत भूमि कहलाने लग गई। ऐसे प्रतापी महाराज भरत हुए हैं। इन्होंने भगवान की बड़ी सेवा की, बड़ी रुचि रखते थे भगवान में। इन्होंने देखा कि अब बुढ़ापा आ गया तो अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके चारों दिशाओं का राज्य अपने चारों पुत्रों को दे दिया, और भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। गंडकी नदी में के पास में पहुंचे, जो नेपाल में है। नेपाल की भूमि पर पहुंचे, वहीं प्रेम से कुटिया बनाई, भगवान का भजन करने लग गए। गंडकी नदी में शालिग्राम निकलते हैं, वहीं से शालिग्राम की एक बटैया ली और प्रेम से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करते। आज भी उस नदी का प्रभाव है, कोई भी उस घाट पर जाकर के तुलसी का पत्ता डाल दे जल में, तो शालिग्राम जी अपने आप आकर के उस पत्ते से चिपक जाते हैं। आज भी प्रभाव है। अब तो सरकार ने उस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शालिग्राम में स्वर्ण पाया जाता है, और लोग वहां से शालिग्राम जी को निकालते, फिर उनको फोड़ते, उसमें से सोना निकालते थे। इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। वहीं पर श्री भरत जी महाराज प्रेम से रहते और तपस्या करते। एक दिन की बात है, स्नान कर रहे थे प्रातः काल नदी में। उसी समय एक मृगी जल पी रही थी उस सरोवर में, नदी में, गंडकी नदी में। इतने में एक सिंह की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी,
मृगी भयभीत होकर के छलांग लगाने लग गई। उसके पेट में गर्भ था, गर्भ गिर गया, उसका प्रसव हो गया और उस पार जाकर के मृगी की मृत्यु हो गई। और भरत जी देखते हैं कि छोटा सा बच्चा जल में बहा जा रहा है, विचार करते मैं इसे बचाऊं। फिर मन में विचार है, नहीं नहीं, मैं तो संत हूं, मुझे क्या करना जगत से। फिर विचार करते, नहीं नहीं, मेरे सामने जीव मर जाएगा और मैं राजा था, मेरा धर्म है कि मैं जीव की रक्षा करूं। तुरंत गए, उस बच्चे को उठाया और उठा करके ले आए। अब तो उस मृग के बच्चे से इतना प्रेम करने लग गए महाराज, कहीं भी जाते उसको साथ में लेकर के जाते। धीरे धीरे मृग का बच्चा बड़ा हुआ। मृग का बच्चा आता, जब इनको अपनी जीभ से चाटता तो बड़े प्रसन्न होते। कहा देखो तो सही, इतनी सेवा मेरे बच्चे भी मेरी नहीं करते जितना ये मृग का बच्चा कर रहा है। एक दिन तपस्या में बैठे थे, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि तपस्या कम हो गई, पूजा पाठ कम हो गया और उस मृग के बच्चे में ही ज्यादा ध्यान हो गया। उसी की अधिक सेवा करते, कहते बिना माँ बाप का है, दुखी ना रहे, बड़े प्रेम से सेवा करते उसकी। एक दिन भरत जी महाराज पूजा कर रहे थे भगवान की, और आश्रम के किनारे से एक मृगों का झुंड निकला। उस बच्चे ने अपनी जाति के मृगों को देखा, उछलता कूदता हुआ उनके साथ में वहां से चला गया। भरत जी जब पूजा से उठे, चारों तरफ देखा, आश्रम के कहीं भी मृग का बच्चा नहीं मिला। दुखी हो गए, हे भगवान, पता नहीं कहाँ होगा, छोटा सा बच्चा बिना माँ बाप का था, कहीं कोई हिंसक जंतु ना खा जाए। बहुत दुखी हुए। उसी समय उनकी मृत्यु हुई। और कहते अंते मति ही सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया कि अंत भला तो सब भला। मरते समय यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो मुक्ति निश्चित है। और मरते समय जिस जीव में, जिस व्यक्ति में आपका मन रहेगा, उसी योनि में आपको जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। अब भरत जी का ध्यान कहां था? मृग में। तो भरत जी का दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ। लेकिन इतनी तपस्या थी उनकी कि मृग योनि में जाने के बाद भी वो अपने पूर्व जन्म को नहीं भूले। वहां भी जाके भगवान का भजन करते। वृक्षों के जो पत्ते हैं सूखे गिर जाते, उन्हीं पत्तों को खाते और एक जगह बैठे रहते। परम शिव मृग योनि में भी भगवान का भजन करते रहते। धीरे धीरे समय निकला और उनकी मृग योनि भी पूरी हो गई। अब तीसरा जन्म उनका एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। उन ब्राह्मण देवता के 5 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र हुए ये। वहां भी इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरत जी महाराज की जय। लेकिन हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। 3 महीने तक इनके पिता ने इनको गायत्री मंत्र रटाया। 3 महीने में भी उन्होंने गायत्री मंत्र को नहीं बोला। तब इनके पिता ने कहा, अरे जड़, तुम्हारा नाम भरत नहीं, तुम्हारा तो जड़ भरत होना चाहिए। उसी दिन से उनका नाम हो गया जड़ भरत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और थोड़े से और बैठे हैं आप लोग, इसके बाद 10 मिनट में ही आरती होगी। भरत जी महाराज का नाम वहां जड़ भरत हुआ। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। 4 भाइयों का विवाह हो गया था। अब छोटे थे घर में। अब भाभियां आ गई तो भाभियों को बड़ी परेशानी है कि खूब तो खाता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है। तो कहा चलो ये बच्चों को खिला के लाया करो। अब तो भरत जी ने कहा ठीक है, संत आदमी, बच्चों को ले जाते और सवेरे ले गए तो कहो शाम को लेकर के आए। उनकी माताओं ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, बच्चे दिन भर भूखे रहते। तो कहा ऐसा किया करो, तुम पानी भरा करो कुएं से। अब तो पानी जब तक भरते कोई मना नहीं करे, भरते ही रहते। एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि खेत पर काम किया करो। कुछ खेत पर ले गए, कहा कि गड्ढा कर दो थोड़ा थोड़ा, और मना नहीं करें तो कुएं की तरह गड्ढा कर दे। मेड़ बनाने के लिए बोलो, मना नहीं करो तो पर्वत की तरह उसे बना दें। जब तक कोई मना ना करे तब तक उस काम को करते रहते।
क्योंकि उनको ये नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, केवल भगवान को ही याद करते, जिस काम में लग जाते उस काम को करते और भगवान को प्रेम से याद करते रहते। एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि देखो बाजरा बोया गया है, एक घंटी टांगते हैं, इन बाजरे पर चिड़ियां बैठ के खाते हैं, इसे भगाया करो चिड़ियों को। घंटी बांध दी और उस घंटी को बजाते हुए कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। देखो भाई मेरा कुछ नहीं है, चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी का है, खूब खाओ प्रेम से। और घंटी बजाते रहते। अब घंटी कभी कभी बजे तो चिड़िया भागे, वो तो बजती रहती। तो चिड़ियों ने कहा कि ये तो शाश्वत आवाज है, प्रेम से बातें। एक दिन भरत जी खेत पर बैठे हुए थे कि एक डाकू आया, चोर था, चोरों का सरदार था। उसने काली माता के यहाँ बलि देने के लिए कहा था कि यदि मेरे पुत्र हो गया तो मैं किसी जीव की आपके दरवाजे पर बलि दूंगा। और उसके कामना की पूर्ति हुई तो वो एक बलि को लेकर के काली माता के मंदिर में जा रहा था। तभी रास्ते में वो बलि का जो व्यक्ति था वो भाग गया। अब उसके दूतों ने उसके सेवकों ने देखा कि यदि कोई नहीं मिला तो परेशानी बढ़ेगी। आगे देखा भरत जी बैठने का, आओ खड़े हो जाओ। भरत जी तुरंत खड़े हो गए, कहा चलो मेरे साथ में चल दिए। ले गए, कहा महाराज ये व्यक्ति ठीक है, अच्छे हिष्ट पुष्ट थे, कहा ठीक है बलि के लिए चल जाएगा। ले गए, कहा देखो कल तुम्हारी बलि चढ़नी है, तुमको जो खाना पीना हो खूब खाओ पियो, 56 भोग रख दिए। लेकिन इतनी सी भी चिंता नहीं है भरत जी को मरने की, खूब खाते पीते प्रेम से। सब कहते देखो तो कैसे खा रहा है, इसको मरने की भी चिंता नहीं है। किसी ने पूछा भरत जी से कि तुमको भय नहीं लगता है? बोले हमको काय का भय, जिसने जन्म दिया है वही मारेगा, वही मारने वाला है, वही बचाने वाला है, मैं क्यों चिंता करूं। अब तो प्रातः काल हुआ, काली जी के मंदिर में ले गए भरत जी को, कहा इस खड्ग का पूजन करो, इस खड्ग से तुम्हारी गर्दन कटेगी। खड्ग का पूजन कर दिया प्रेम से। कहा काली जी का पूजन करो, काली जी का पूजन कर दिया। और जैसे ही उस डाकू के सरदार ने तलवार को उठा करके और भरत जी के गर्दन पर रखना चाहा, काली प्रकट हो गई हैं। प्रकट होकर के तलवार को पकड़ लिया। अरे दुष्ट, मेरे दरवाजे पर तू भगवान के भक्त की बलि दे रहा है। तुरंत तलवार को छुड़ा लिया और जितने वो चोर थे वहां लुटेरे थे, उन सबको काट काट करके सर को गरम गरम रक्त पान करने लग गई हैं। उन सब चोरों को मारने के बाद काली ने कहा, अरे भरत, तुमको मरने के लिए मेरा ही दरवाजा मिला था और कैसे व्यक्ति हो तुम, अपनी रक्षा नहीं करते हो, तुमको अपनी रक्षा तो करना चाहिए। भरत जी ने कहा देखो माता, मैं तो केवल भगवान का भजन करता हूं और कुछ नहीं करता। और क्या करना है, भगवान का काम है, मेरा काम केवल भजन करना है। तो कहा मेरा ही दरवाजा मिला था तुमको मरने के लिए, यदि मेरे दरवाजे पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो मैं नारायण को क्या मुंह दिखाती, क्या बोलती नारायण से कि मेरे दरवाजे पर आपके भक्त की बलि चढ़ गई, जाओ और महाराज आज के बाद मेरे दरवाजे पर मत आना आप। अब तो भरत जी वहां से चले प्रेम से भगवान का भजन करते करते। एक दिन भरत जी महाराज विचरण कर रहे थे, उसी समय एक रहुगण नाम का राजा कपिल देव जी महाराज के सत्संग के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसका एक कहार बीमार पड़ गया। उस राजा ने कहा कि ये सारा मेरा राज्य है, कोई भी व्यक्ति मिले उसे पालकी में लगा लो। सामने श्री भरत जी महाराज दिखाई दिए। भरत जी से कहा चलो खड़े हो जाओ, इस पालकी में लगो। भरत जी महाराज पालकी में लग जाते हैं। पालकी कंधे पर रख करके चलते हैं, लेकिन संत जो जब चलते हैं तो एक एक पैर देख करके चलते हैं, कहीं मेरे पैर से कोई चींटी भी ना दब के मर जाए। अब तो भरत जी के कंधे पर पालकी रखी, आगे जब चींटी को देख के चलते, कोई चींटी पैर के सामने आती तो छलांग लगा देते। जब छलांग लगाते तो रहुगण का सर पालकी से टकरा जाता।
उसने कहा रे देख के नहीं चलते हो तुम लोग। सेवक बोले महाराज ये जो नया कहार है ना ये ठीक से नहीं चलता, नया कहार ठीक से नहीं चल रहा है। तो महाराज रहुगण ने कहा देखो भाई ठीक से चलो। फिर ऐसा ही किया। अब तो रहुगण को क्रोध आ गया है। तब रहुगण ने कहा अरे तुम जैसे लोगों को दंड देना मुझे अच्छी तरह से आता है, तुम जैसे उन्मत्त लोगों को मैं अच्छी तरह सुधारना जानता हूं। रहुगण व्यंग मारने लग गया, कहा लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो। अभी तक भरत जी किसी से बोले नहीं है, लेकिन आज भरत जी ने विचार किया कि इसी की वजह से मुझे 2 जन्म और लेने पड़ गए। ये रहुगण जानते हो कौन है? जो मृग का बच्चा था वही रहुगण बन के आया है। आज भरत जी ने विचार किया कि इसी मृग के बच्चे के कारण मुझे 2 जन्म और लेने पड़े। आज इसका भी उद्धार करूंगा और अपना भी उद्धार करूंगा। यद्यपि अभी तक नहीं बोले, और जब बोलते हैं तो ऐसे बोले, कहा अरे राजन तुम कौन होते हो दंड देने वाले, और किसे दंड दोगे? शरीर को? तो 2 शरीर तो मैं हूं नहीं। अरे राजन किसी पात्र में पत्थरों को रख दिया जाए तो क्या पत्थर पकेंगे? पत्थर पकेंगे क्या? अग्नि पर कितना ही चुराओ, उनको खोलाओ। तो कहा तुम आत्मा को दंड नहीं दे सकते, और मैं आत्मा हूं। तुम इस शरीर को तो दंड दे सकते हो, लेकिन इस आत्मा को तुम दंड नहीं दे सकते हो। और मोटा पतला होना है शरीर का काम है, आत्मा का नहीं। अब तो रहुगण के होश उड़ गए। कहा लगता है कोई ये तो विद्वान व्यक्ति है। गले में एक मैला कुचेला जनेऊ पड़ा हुआ था। कंधे पर जैसे ही जनेऊ देखा, रहुगण पालकी से कूद पड़ा, चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करें। कस्तम निगूढ़ सिचरश्चिदुजाना विवर्ष सूत्रम कतमो बधूतः कस्यापि कुत्रस्य यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेद दिनोत शुक्लः। हे राजन आप बताएं कौन है? हे महाराज अपना परिचय दें। आपके कंधे पर जो यज्ञोपवीत्र पड़ा हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं, और वास्तव में कहीं कोई आप ब्राह्मण तो नहीं, क्योंकि मुझे संसार में किसी से भय नहीं है। मैं संसार में किसी से नहीं डरता। यदि डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान ना त्रस्य शूला न यमस्य दंडात नायर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलापमाना। मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के पास से भी नहीं डरता, इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। मैं यदि मुझे भय है तो केवल ब्राह्मण के अपमान से है, क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल से बचने का उपाय है, यमराज के पास से बचने का उपाय है, इंद्र के वज्र से बचने का उपाय है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है।